द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में रिपब्लिक टीवी के एक पत्रकार को बंगाल पुलिस घसीट कर ले गई। लाइव कैमरे पर यह दृश्य कैद भी हुआ। गोदी पत्रकारिता करने में अव्वल रिपब्लिक टीवी का अंदाज अनोखा ही है। पत्रकारिता में साइकिल पर चकड़ी लगाने वाले पत्रकार, यहाँ पर अजीब गरीब रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार खूब मिलते हैं। तो संदेश खाली में जब वह पत्रकारिता करने गए, उस जगह पर जो पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से विवादों में है, जहां पर बंगाल पुलिस के सामने ईडी की हालत खराब हो गई। ईडी के अधिकारी रेड करने गए, वहां पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया था। इसके बाद केस बढ़ता चला गया, पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे। तो वहीं अब उसी घटना पर रिपोर्टिंग करने के लिए जब रिपब्लिक टीवी का यह गोदी पत्रकार पहुंचा, तो वहां पर पुलिस ने इन पर कार्रवाई कर दी और इससे ये छटपटा उठे हैं। जो गोदी पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं, उनके भीतर एक अलग सी मिर्ची लगी है और वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोंट दिया गया है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला तो तब घोंटा जाता है जब आप देश हित की पत्रकारिता की जगह गोदी पत्रकारिता करने लगते हैं। खैर, जरा अपने स्क्रीन पर यह वीडियो में आप थोड़ा देखिए कि कैसे वो चिल्ला रहा है कि हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, हमें पुलिस गिरफ्तार कर ले जा रही है। यह पत्रकार की आवाज है, सुनिए जरा। গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, একজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে বা একজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সন্দেশখালীতে। तो देख लिया आपने, इस वीडियो क्लिप को शेयर किया है किया घोष ने, और जो लिखा गया है जरा देखिए। जर्नलिस्ट ऑफ बांग्ला रिपब्लिक संतू पान हैज बीन अरेस्टेड बाय वेस्ट बंगाल पुलिस इन संदेश खाली। दिस इज हाउ डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of press runs in Bengal. Kudos to the fearless reporter for this display of courage. यहाँ क्या बताया जा रहा है कि यह घोष के द्वारा कि देखिए, ये बांग्ला रिपब्लिक टीवी के एक पत्रकार संतू पान को गिरफ्तार किया गया है बंगाल पुलिस के द्वारा संदेश खाली में। यह दिखाता है कि कैसे वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की, लोकतंत्र की और फ्रीडम ऑफ प्रेस की बंगाल में जो है स्थिति गड़बड़ है। इनका कहने का मतलब यही है कि बंगाल में इस तरीके से लोकतंत्र को चलाया जाता है, फिर भी ये उस पत्रकार को सलाम कर रही हैं। लेकिन इस संबंध में हमें देखना होगा कि वन इंडिया की रिपोर्ट क्या कहती है। वहां भी यह खबर दिखाई गई है, लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल संदेश खाली मामले में एक टीवी चैनल के रिपोर्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और संदेश खाली इस वक्त विवादों में है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई चल रही थी। शुरुआत में जो हाई कोर्ट के द्वारा एसआईटी बनी थी, इस संदेश खाली वाले मामले में एक महिलाओं के साथ ईडी अधिकारियों ने छेड़छाड़ की थी, ऐसा आरोप लगा था। वह एफआईआर भी दर्ज हुआ। तो इसको जब चुनौती दी गई तो बंगाल पुलिस के सीनियर ऑफिसर और फिर सीबीआई के कुछ ऑफिसर मिलकर एक एसआईटी बनाए थे हाईकोर्ट के निर्देश पर। लेकिन फिर आरोप लगा कि बंगाल पुलिस साथ दे नहीं रही है, इस वजह से इस एसआईटी को खत्म कीजिए, कुछ नया होना चाहिए। तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल ही कि यह मामला हाईकोर्ट के भी जुडिक्शन में हो सकता है, आप वहीं जाइए, हम यहाँ सुनवाई नहीं करेंगे। लेकिन इसी दौरान जब संदेश खाली पर रिपोर्टिंग करने ये गए तो उनके साथ यह घटना घटी है। वहां पर क्या हरकत कर रहे थे कि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, चलिए रिपोर्ट में देखते हैं। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में दायर याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके कुछ घंटे बाद ही बड़ी खबर सामने आई, जिसमें एक टीवी चैनल के पत्रकार को बंगाल पुलिस ने संदेश खाली में गिरफ्तार कर लिया है। क्या बताया जा रहा है जरा देखिए कि पत्रकार ग्राउंड पर संदेश खाली घटना की रिपोर्टिंग कर रहा था। सामने आए एक वीडियो में रिपोर्टर कहता नजर आ रहा है कि मुझे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है, वे मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि मैं संदेश खाली की महिलाओं का साक्षात्कार ले रहा था। ये वहां के महिलाओं से बात कर रहे थे, ओपिनियन कर रहे होंगे, और वहीं पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। ऐसे मामले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आई है। बीजेपी
निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करने का मौका ढूंढती है। पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो अगर संदेश खाली में अगर 144 लागू हो चुका होता है तो उस वक्त तमाम नियम कानून का पालन करना होता है। फिर चाहे आप सांसद हो, विधायक हो, पत्रकार हो, हर किसी को ऐसे मामले में अपना जो नियम है उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। अगर उसका उल्लंघन होता है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। देखिए यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है। वन इंडिया ने लिखा है कि संतू पैन की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने कहा कि मेरे रिपोर्टर को सार्वजनिक परिवहन लेने की अनुमति नहीं दी गई। उसे एक ही जगह पर 3 से 4 घंटे तक खड़ा रखा गया, जिसके बाद उसे घसीटा गया। यहां तक कि एक हत्यारे को भी अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाता है। चैनल ने एक बयान में कहा कि पुलिस ने संदेश खाली मामले में सच्चाई उजागर करने के लिए रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया है। ये इनका कहना है अर्नब गोस्वामी साहब का कि मेरे रिपोर्टर को परेशान किया गया है। अब देखिए इस संबंध में ऐसा ही एक चैनल आपको दिखाते हैं, ऑफ इंडिया का, जो हिंदुत्व के एजेंडे को हमेशा बुलंद करता है। उसने क्या हेडलाइन बनाई है जब इस रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया। तब लिखा गया है कि लाइव कैमरे पर ही पत्रकार को पकड़कर ले गई बंगाल पुलिस। संदेश खाली के पीड़िताओं की आवाज उठाने की सजा। बीजेपी बोली निरंकुशता का दूसरा नाम ममता बनर्जी। बीजेपी की प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट में देखते हैं कि आखिर क्या बताया जा रहा है, ये आप समझ जाएंगे। यहाँ लिखा गया है कि भाजपा ने भी बंगाल पुलिस की इस करतूत पर कड़ी आवाज उठाई है। पार्टी के महासचिव और अंडमान निकोबार में प्रभारी सत्या कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निरंकुशता की पर्यायवाची बन गई। उन्होंने बताया कि संतू पान परिश्रम पूर्वक संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के लिए आवाज उठा रहे थे। उन्होंने पूछा कि आखिर सीएम सच को बाहर आने से इतनी भयभीत क्यों हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा ने भी इस कदम की कड़ी निंदा की है। अब ऐसे में जो ये पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं, निश्चित तौर पर इनके संरक्षण में भाजपा आ ही जाती है, क्योंकि रिपब्लिक टीवी एकदम अंधभक्त चैनल बताया जाता है। गोदी पत्रकारिता करने के लिए वो सामने रहता है। इसके दूसरे पहलू को देखे बगैर यह चैनल सीधे सीधे कहता है कि हाँ, मेरे पत्रकार के साथ पुलिस ने गलत किया। अर्नब गोस्वामी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, यह सबको पता है, और जब निकले थे तो भौकाल काटे थे। अब यह पत्रकार भी कैमरे पर चिल्ला चिल्ला कर यह कह गया कि पुलिस उससे गिरफ्तार करके ले जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यूं ही पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है? क्या वहां पर आप नियम कानून का पालन कर रहे थे? अगर नहीं, अगर ये पुलिसिया जुल्म नजर आती है चीजें, तो यह भी देखना होगा कि केंद्र की जांच एजेंसी किस तरीके से जुल्म करती है। और केंद्र की जांच एजेंसी पर बंगाल पुलिस ने एफआईआर किया तो यह विवाद कितना बड़ा हो गया। तो अगर इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को दरकिनार करते हुए राज्य बनाम केंद्र की स्थिति हो रही है, केंद्र अपने तरफ से जोर लगा रहा है, राज्य अपने तरफ से जोर लगा रहा है, तो ऐसे हालात में कहीं ना कहीं वो लोग जिम्मेदार हैं जो इन कानून का दुरुपयोग करते हैं और विपक्ष के नेताओं को डरा धमका रहे हैं, घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अब यह गोदी रिपोर्टर फिर गिरफ्तार हुआ है, घसीटकर पुलिस ले गई है। तो देखिए कब तक छूटता है, क्योंकि दबाव तो बड़े बड़े चैनल का खूब पड़ने लगता है ना। फिलहाल इस वीडियो में तो नहीं, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।